My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, जिसका कोर्स कोड है EduBEd 105A अर्थात एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरणीय शिक्षा EduBEd 105A। डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड प्रथम सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का, इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 26 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 26 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। तो देखते हैं हम लोग कि 26 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था EduBEd 105A एनवायरमेंटल एजुकेशन का, इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है EduBEd 105A ऑब्लिक EduBEd 105B। चूंकि ये एक इलेक्टिव पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, तो 105A और 105B दो पेपर है आपके इलेक्टिव पेपर्स में, जिसमें से किसी एक पेपर का चयन परीक्षार्थियों को करना होता है। हम लोग बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में 105A अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर की। EduBEd 105A, EduBEd 105B, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 CBCS मोड बीएड ओपन इलेक्टिव 9814। ओपन इलेक्टिव में यहाँ यह इलेक्टिव पेपर है 105A और 105B, जिसमें से परीक्षार्थियों को किसी एक पेपर का चयन करना होता है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं EduBEd 105A एनवायरमेंटल एजुकेशन की। Time allotted was 3 hours or maximum marks 75. Note: there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स है एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए खंड अ। क्वेश्चन नंबर 1, all questions are compulsory. Each answer should be in about maximum 150 words. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है या सेक्शन ए या खंड अ है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो भी प्रश्न है उनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में लिखना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में या सेक्शन ए में कुल 5 कंपल्सरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 A, B, C, D और E। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो 3 मार्क्स का है, तो 5 × 3 = 15 अंक का आपका सेक्शन ए या खंड अ या क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 A, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा का महत्व या पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व। B, डिफाइन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक तथा अजैविक तत्व या घटक को परिभाषित कीजिए या परिभाषा बताइए। सी, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। डी, डिफाइन वर्कशॉप एज अ मेथड ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा को कार्यशाला विधि के रूप में परिभाषित कीजिए। क्या होना चाहिए? पर्यावरण शिक्षा की कार्यशाला विधि को परिभाषित कीजिए। डिफाइन वर्कशॉप एज ए मेथड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की एक विधि के रूप में कार्यशाला विधि को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण शिक्षा को कार्यशाला विधि के रूप में परिभाषित कीजिए, जो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर ई, रोल ऑफ मीडिया इन एनवायरमेंट एजुकेशन या एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा में मीडिया की भूमिका या पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया की भूमिका। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। नोट: Answer all the questions. Each answer should be in about 400 words. सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दें। तो जो सेक्शन बी या खंड ब है, इसके अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको लगभग 400 या 400 शब्दों में लिखना होता है, 400 वर्ड्स में लिखना होता है।
इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो 5 अंक का है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का 20 अंक का आपका सेक्शन बी या खंड ब होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेक्शन बी या खंड ब है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे उन प्रश्नों में आपके पास ऑप्शंस होता है, विकल्प होता है, अथवा के साथ प्रश्न आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया है और या अथवा में बी दिया है। तो परीक्षार्थियों को जब वो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिखेगा तो उसको या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। ए और बी का आप दोनों अगर लिख देते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप जो आंसर पहले लिखे होंगे वो आपका चेक होगा और जो आंसर बाद में लिखे होंगे वो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको ए अथवा बी में से किसी एक का ही आंसर लिखना है। तो इसी तरह से सेक्शन बी में 4 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प है, ए अथवा बी में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 2A, एक्सप्लेन द केमिकल पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण में रासायनिक प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। और अथवा हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर रिच एनवायरनमेंट हेरिटेज, एक्सप्लेन, हम अपने समृद्ध पर्यावरण विरासत को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, डिफाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और अथवा डिफाइन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑन एनवायरमेंटल सिस्टम, उद्योग वृद्धि की का पर्यावरण पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यह पर्यावरणीय प्रणाली पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उद्योग वृद्धि का पर्यावरणीय प्रणाली पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑन एनवायरमेंटल सिस्टम। और या अथवा बी, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिफाइन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा में अंतः विषयक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। और या अथवा बी, एक्सप्लेन एनवायरनमेंट एज अ न्यू सोशल मूवमेंट, पर्यावरण एक नए सामाजिक आंदोलन के रूप में व्याख्या कीजिए। नाउ द सेक्शन सी या खंड से नोट, आंसर एनी टू फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स, इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे सेक्शन सी में 4 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना है। और ये सभी प्रश्न जो है 20 अंक के हैं। तो 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना है। 2 × 20 = 40 मार्क्स का 40 अंक का आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 6, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन एंड डिस्कस ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मानव जीवन में पर्यावरण के महत्व की व्याख्या कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि मानव पर्यावरण का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एक्सटिंक्ट फ्लोरा एंड फोना, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, विलुप्त वनस्पति एवं जीव क्या है, इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, सतत विकास में पर्यावरण की भूमिका क्या है, व्याख्या कीजिए। तो ये 4 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी में, जिसमें से इन 4 प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक के है, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है। सेक्शन बी जो है, इनमें 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक, तो 4 × 5 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। और जो सेक्शन ए है, इसमें 5 प्रश्न को उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का 15 अंक का सेक्शन ए है। और टोटल मिलाकर के 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है। और बाकी के जो 25 अंक बच गए, 25 मार्क्स बच गए, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जिसका अंक आपके संस्थान के द्वारा चढ़ाया जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 26 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था EDUBED 105A एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न हैं वे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस दृष्टि से कि आने वाले सेशंस में
जो विद्यार्थी इसका चयन करेंगे उनकी दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर के इस कोर्स के एग्जाम में फिर से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी आने वाले सेशंस में इस कोर्स का, इस पेपर का चयन करेंगे, वे अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करके, अर्थात ये सभी प्रश्न उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने जो सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।